जय श्री राम। पुत्री जानकी, क्या हुआ? माता त्रिजटा, तुमने देखा? क्या देखा? ये बादल कैसे भयभीत होकर भाग रहे हैं। हवा भी ऐसे भाग रही है जैसे मृत्यु उसका पीछा कर रही है। जब कोदंडधारी रघुवीर अपने कोदंड धनुष से टंकार करते हैं तब इसी प्रकार का वातावरण बन जाता है। माता, रघुवीर अपने शत्रु को सावधान करने के लिए इसी प्रकार टंकार करते हैं, अपने मित्र को भरोसा दिलाने के लिए भी। परंतु क्या पुत्री? परंतु ये टंकार रघुनंदन ने अपने पत्नी के लिए की है, उसे धीरज देने के लिए, उसे आश्वस्त करने के लिए। ये टंकार मेरे लिए एक संकेत है। उन्होंने मुझे संदेश भेजा है कि मुझे विचलित नहीं होना चाहिए। वो शीघ्र, अति शीघ्र लंका आ रहे इस दुष्ट रावण का विनाश करने के लिए। मेरे विचार से सीता का मानसिक संतुलन बिगड़ता जा रहा है भ्राताश्री। उसे बादल भयभीत होकर भागते दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए वो कहती है कि मृत्यु हवा का पीछा कर रही है। क्या ये सब आपको हंसी ठट्ठा लग रहा है? नहीं 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 नहीं, मुझे पागलपन लग रहा है। महारानी मंदोदरी, कहां ऋष्यमुख पर्वत और कहां लंका? इसके बीच सैकड़ों योजन फैला हुआ समुद्र और सीता को उसके पति के आने का संकेत मिल रहा है। ये पागलपन नहीं तो और क्या है? ये तो मन की अनुभूति है स्वामी। पत्नी को पति के विचारों की अनुभूति हो जाती है। तब तो सीता को मेरे विचारों की अनुभूति भी होनी चाहिए, क्योंकि शीघ्र ही वो मेरी पत्नी बनने वाली है। इस पर गंभीरता से विचार करिए स्वामी। गंभीरता से विचार मुझे नहीं, मेरे शत्रुओं को करना चाहिए। दशानंद अजय है, अमर है, त्रिलोक विजेता है, 9 ग्रहों को बंदी बना के रखा है। दशानंद ने मृत्यु को भी अपने वश में किया है। भ्राताश्री 10 दिशाओं के स्वामी हैं भाभी। फिर भी स्वामी, आप सीता को उनके पति राम के पास वापस भेज दीजिए। मंदोदरी, क्यों तुम बार बार मेरे हृदय पर ऐसे शब्दों से प्रहार करती हो? सीता को मैं लाया हूं, वो मेरी है। मैं जितनी बार उसे देखता हूं, वो मुझे उतनी ही अद्भुत लगती है। मंदोदरी, तुम क्या जानो एक पुरुष के हृदय की बात? सीता की सुंदरता की बराबरी इस त्रिभुवन में कोई दूसरी स्त्री नहीं कर सकती। किंतु स्वामी, आप भी स्त्री के हृदय की बात नहीं जानते।
कैसे बताऊं मैं आपको, कैसे? अहंकार के कारण आपकी विचार शक्ति शून्य हो गई है। मुझे बार बार संकेत मिल रहे हैं कि लंका विनाश के कगार पे खड़ी है। रघुनाथ, रघुनंदन। हाँ सीते। रघुनाथ, तूफान आने वाला है। चलिए कुटी के अंदर चलते हैं। मनुष्य का जीवन तूफानों से भरा है सीते। मनुष्य को हर प्रकार के तूफान का सामना करना आना चाहिए। हाँ रघुनाथ, आप साथ हैं तो मैं हर तूफान का सामना कर सकती हूँ। यदि मैं साथ ना हुआ तो? यदि आप साथ ना हुए तो मैं अपनी प्राण त्याग दूंगी। सीते, रुक जाओ सीते। सीते! भैया, क्या हुआ भैया? भाभी की याद आई? सीता और सीता की यादों से मेरा जीवन भरा हुआ है लक्ष्मण। महाराज सुग्रीव की बीती सुनकर मेरा मन विचलित हुआ है। महाराज सुग्रीव की पत्नी ने जैसा आक्रोश किया होगा वैसा ही आक्रोश सीता ने भी किया होगा लक्ष्मण। ना महाराज सुग्रीव अपनी पत्नी की सहायता कर सके और ना ये राम हनुमान। हनुमान, महाराज सुग्रीव को तो मैंने कह दिया कि चिंता त्याग दो, परंतु मैं स्वयं अपनी चिंता से मुक्त नहीं हुआ हूं, नहीं हुआ हूं हनुमान। सीता ने कहा था कि मेरा साथ नहीं हुआ तो वो अपना जीवन का साथ छोड़ देगी। भैया, लक्ष्मण, हनुमान, यदि सीता को कुछ हो गया तो ये राम जीवित नहीं रहेगा। प्रभु, प्रभु, माता आपकी प्रतीक्षा कर रही होगी। हनुमान, प्रतीक्षा का अंत ना देखकर मनुष्य अपना धैर्य खो बैठता है, आत्मविश्वास खो बैठता है, अपनों पर जो उसे विश्वास होता है वो उसे भी खो बैठता है। मैं सीता को कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं उसे रावण की बंधन से छुड़ाने के लिए हर प्रयास कर रहा हूं? कैसे विश्वास दिलाऊं? मुझे तो यह भी नहीं पता हनुमान कि वो कहां है। पता चल जाएगा प्रभु, जब आप बाली का वध करके महाराज सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना देंगे। तब महाराज सुग्रीव अपनी वानर सेना को माता सीता को खोजने के लिए हर दिशा में भेजेंगे और तब माता सीता का पता आपको अवश्य चल जाएगा।
महाराज सुग्रीव! शीघ्र आइए महाराज सुग्रीव। महाराज सुग्रीव, वो देखिए, बाली की सेना हमारी ओर बढ़ रही है। हनुमान, अब हम क्या करें? क्या इसी समय हमें ऋषिमुख पर्वत को छोड़ देना चाहिए? यही तो महाराज बाली चाहते हैं, इसीलिए तो उन्होंने आपको भयभीत करने के लिए ये वानर सेना भेजी है। परंतु हनुमान, इतनी सेना का सामना महाराज सुग्रीव कैसे कर सकेंगे? महाराज सुग्रीव नहीं, प्रभु श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। महाबली, महाशक्तिशाली बाली की सेना युद्ध में हार कर वापस आ गई। अरे बड़ा ही अच्छा उत्तर मिला है अधर्मी को। अब तो मुझे विश्वास हो गया है कि अवश्य ही कोई शक्तिशाली महाराज सुग्रीव की सहायता कर रहा है। बहुत अन्याय कर लिए तूने पापी। बस अब न्याय होगा। तुझे तेरे सारे किए गए पापों का फल भुगतना होगा। तूने हमें बहुत तड़पाया है बाली। अब तू भी तड़प तड़प कर मरेगा, तड़प तड़प कर मरेगा। पुत्री, क्या हुआ? अयोध्यापति श्री रामचंद्र की याद आ गई क्या? आपने सत्य पहचाना माता। मैं उन्हीं के बारे में सोच रही हूँ। मेरे रघुवीर, वो कैसे होंगे, क्या कर रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे? जिस मार्ग से दुष्ट रावण मुझे उठाकर लाया, क्या उन्हें उस मार्ग का पता चल गया होगा? हाँ माता, उनके मार्गदर्शन के लिए मैंने जो आभूषण फेंके थे, क्या उन्हें वो मिल गए होंगे? यही सब प्रश्न है जो मेरे मन में बार बार उठकर मेरे मन को व्याकुल कर रहे हैं। धीरज धरो पुत्री, तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। वनवास में जब रघुवीर थक जाते थे, तब मैं उनकी सेवा करती थी। तुम मुस्कुराई क्यों? एक दिन रघुनंदन मेरे पास आए।
थक गई हो ना तुम सीते? ये क्या करने जा रहे थे आप? पत्नी की सेवा। सेवा तो पत्नी करती है, अपने पति की, पति नहीं। क्यों, पत्नी थकती नहीं है क्या? फिर भी रीति तो यही है रघुवीर। आज से हम ये रीति स्थापित करेंगे कि तुम मेरी सेवा करती हो तो मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। क्यों मुझे लज्जित कर रहे हैं आप? मेरा मन करता है सीते, मैं तुम्हें सुख दूं। जब पति साथ होता है तो हर पत्नी सुखी होती है। परंतु पति का पत्नी की सेवा करना अनुचित नहीं है सीते। इसमें ना तो उसके पुरुषार्थ का अपमान होना चाहिए और ना ही उसके अहंकार को ठेस पहुंचनी चाहिए। पति पत्नी दो होते हुए भी एक हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। पति पत्नी की सेवा करे या पत्नी पति की, क्या अंतर है इसमें सीते? अभिप्राय तो एक दूसरे को सुख देना है। मैं तो कहूंगा ये सेवा एक आत्मा की गई परमात्मा की पूजा जैसी है। रघुनाथ, आप तीर के साथ साथ शब्द भी अच्छे चला लेते हैं। ऐसे है मेरे रघुवीर, सबको सुख देने वाले, सबको मान देने वाले, धर्म की रक्षा करने वाले, मर्यादा पुरुषोत्तम मेरे रघुवीर। ये सत्य है पुत्री। पुरुषों के इस समाज में एक पत्नी व्रत का आचरण करने वाले, अपनी पत्नी को अपने बराबर का स्थान देने वाले, उसकी सेवा कामना करने वाले रघुनंदन राम निश्चित ही एकमात्र हैं। मेरे मन में उनसे मिलने की उत्सुकता जागृत हुई है पुत्री। हाँ माँ, आपकी ये उत्सुकता शीघ्र ही पूर्ण होगी। शीघ्र ही रघुनंदन यहाँ आएंगे और मुझे लेके जाएंगे और ये दुष्ट रावण का विनाश भी करेंगे। महाराज सुग्रीव, बाली जानता है कि आप इस पर्वत में रहते हैं। आपको बंदी बनाने के लिए वो सेना भी भेजता है, परंतु वो स्वयं नहीं आता। आपने बताया था कि उसे कोई शाप मिला है, इसीलिए वो ऋषिमुख पर्वत में नहीं आता। हाँ प्रभु, इसके पीछे भी एक कहानी है। दुंदुमी नाम का एक दैत्य था। उसे ब्रह्मा ने वरदान में सहस्त्र हाथियों का बल प्रदान किया था।